आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। सदन में आग लगाने पर वो मजबूर हो गई थी, तब जाके कोई कार्रवाई हुई थी और आज फिर उनके मुजरिम को छोड़ दिया गया। मुजरिम को छोड़ दिया, ये कैसा नारी सम्मान है। बुधवार को विधानसभा में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा विधायकों को खूब सुनाया। पूजा पाल का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने यहां तक कहा कि सपा वाले अपनी ही विधायक को न्याय नहीं दिला पाए। आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने करारा पलटवार किया है। कैराना सांसद ने कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई और पीड़ितों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार क्या कर रही है और ये कैसा नारी सम्मान है। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी जितना सम्मान महिलाओं का करती है, जितना आगे बढ़ाने का काम महिलाओं को करती है, ये इनकी पार्टी बिल्कुल नहीं करती। अभी जो उन्नाव की पीड़िता है, उनके केस में जो अभी हुआ है वो साफ जाहिर करता है कि कितना सम्मान इनके मन में नारी का है। सिर्फ जब वोट की बात आती है तब नारी सुरक्षा की बात होती है। पहले भी उस पीड़िता को अपने आप को सदन में आग लगाने पर वो मजबूर हो गई थी, तब जाके कोई कार्रवाई हुई थी और आज फिर उनके मुजरिम को छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से महिला सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री जी। देखिए, पीडीए बहुत मजबूत है और जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि पीडीए परिवार मजबूती से चुनाव जीतेगा। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर भी इकरा हसन ने सरकार पर सवाल दागे और कहा कि सरकार क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत पर भी इकरा हसन ने सवाल उठाए। जी, बहुत अफसोस की बात है कि अल्पसंख्यक किसी भी देश में हों, अगर हमारे देश में या बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक भाई हैं हमारे, उनके साथ लगातार हिंसा की जो वारदात सामने आती है, ये बहुत अफसोसजनक है। और पड़ोसी देश होने के नाते हमारा फर्ज भी बनता है और हमारी सरकार का भी दायित्व है कि वो वहां पर सरकार से बात करें और उनकी सुरक्षा के लिए आवाज उठाई जाए। लगातार लोग इसकी मांग कर रहे हैं, हम लोग भी उनके स्वर में स्वर मिला के सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि वो क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।